नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब ऑनलाइन क्लासों में आपका एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन और सब आनंद मंगल। आज हम अपने असेसमेंट फॉर लर्निंग के अंदर असेसमेंट के बारे में बातें कर रहे थे। आज हम इसी असेसमेंट की वीडियो के बारे में बात करेंगे। मिलान 8 जुलाई 2020 बीएड सेकेंड ईयर। शब्द के बारे में हमने जाना। यह असेसमेंट शब्द है सूचनाएं एकत्रित करने के लिए। ये हमने जाना कि छात्रों को इसमें व्यक्तिगत जो सूचनाएं होती हैं उन व्यक्तिगत सूचनाओं को प्रदान किया जाता है। उसके सामाजिक जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए हमें यह जानना बहुत ही जरूरी है। अर्थात हम इसमें देखते हैं कि पहला महत्वपूर्ण है व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, इत्यादि जो सूचनाएं हैं, सूचनाओं को पहचानना बहुत जरूरी है। हम देखते हैं इन जानकारी की पूर्ति करने के लिए हमें व्यक्ति के लिए सतत आकलन करना पड़ेगा कि यह व्यक्ति जो एक सामाजिक प्राणी है, इस सामाजिकता के आधार पर इसमें कितने गुण हैं, उन गुणों को वह यह किस प्रकार समाज या सोसाइटी में लागू करता है। तो इन सब के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं, उनका एक लेखा जोखा तैयार करते हैं, अवलोकन करते रहते हैं। फिर वह व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से किस प्रकार से कार्य करता है, इसका आर्थिक बैकग्राउंड कैसा है, उन सब के बारे में जानते हुए इसका कितना कैसे और क्या उपयोग कर रहा है, वो सब चीज़ें। फिर ये धार्मिक प्रवृत्ति, आस्तिक नास्तिक, ये कितना आस्तिक है, कितना नास्तिक है, इन दोनों के बारे में हम जब सूचनाएं प्रदान करते हैं तो उन सूचनाओं को प्रदान करने के बाद आकलन का जो प्रदर्शन है वो हम अनुदेशना के प्रभावी रूप में लिया जाता है। इनका जो आकलन है प्रभावशाली बनाने के लिए छात्र या विद्यार्थी है वो उसके अनुरूप क्रियाएं कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि वह व्यक्ति सामाजिक है और सामाजिक होने के नाते वह किस प्रकार की सूचनाएं प्रदान करता है और उन सूचनाओं को किस प्रकार वह समाज या सोसाइटी में लागू करता है, उनको किस प्रकार प्रभावित करता है। जैसे हम देखते हैं कि 2 विद्यार्थी, 3 विद्यार्थी हैं, 3 छात्र हैं, ए, बी और सी। ए, बी और सी किसी समय पर उनके गुरुजन ने, उनके माता पिता द्वारा उनको 3 केले दिए जाते हैं और उनके तीनों का आंकलन वो माता पिता तैयार करते हैं कि हमारे तीनों विद्यार्थी, तीनों बच्चे किस प्रकार हैं। तो इन्हीं 3 केलों के द्वारा उनको कह दिया जाता है कि जाओ बेटे इन केलों को खा लें। जब वो तीनों केले खाते हैं, पहला विद्यार्थी, ए विद्यार्थी है, वो केला खाता है और खा करके उसका जो छिलका है उसको रास्ते से फेंक देता है। माता पिता, गुरुजन उसका
अवलोकन करते हैं। दूसरे विद्यार्थी हैं, वह केला खाता है और उसका जो छिलका है उस छिलके को किनारे पे डाल देता है, एक निर्धारित स्थान पर डालता है। तीसरा जो विद्यार्थी है, सी विद्यार्थी है, वो केला खाता है और छिलके को किसी गाय या पशु को खिला देता है। जब गाय और पशु को खिलाने के बाद माता पिता अपने तीनों विद्यार्थियों का अवलोकन कर लेते हैं कि इन तीनों विद्यार्थियों में किस प्रकार की समझ है। तो इसे अवलोकन के माध्यम से हम स्वयं जो परीक्षण है उनके द्वारा देखते हैं कि छात्रों ने कितना अधिगम किया है। अब इन तीनों विद्यार्थियों में समान फल दिया गया, समान ही उनने आचरण वस्तु के आचरण में उन्होंने भिन्नता प्राप्त की। देखिए, छिलका खा करके फेंकना, यह इस छिलके की महत्ता को नहीं समझ पाया और इसके गुण और अवगुणों के बारे में नहीं जान पाया, तो इन्होंने छिलका फेंक दिया। दूसरा, छिलके के महत्व को जाना कि कहीं कोई रास्ते में आने वाला व्यक्ति इस पर करके पैर रख करके फिसल न जाए, इसके लिए मुझे इसको दूर रख देना चाहिए। परंतु तीसरे व्यक्ति के द्वारा केले खाने के बाद उस छिलके को किसी पशु या गाय को खिलाने से उस छिलके का उचित प्रयोग करने से पाया कि हमारा जो तीसरा विद्यार्थी है, सी पुत्र है, उसमें पूर्णतः अधिगमित है। यह पूर्णतः किसी कार्य को सुचारू ढंग से कर सकता है। यह एक सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ धार्मिक प्राणी भी है और ये अपने द्वारा खर्च किए गए पूरे केले के पैसे का सदुपयोग कर रहा है। तो इस कहानी के माध्यम से हमें लघु कथा के माध्यम से आंकलन को प्रभावी बनाने के लिए इस प्रकार के उदाहरण हमें पेश करने चाहिए ताकि आने वाली जो न्यू जनरेशन है उसमें उस आंकलन का पूरा प्रभाव दृष्टिगोचर हो सके। इसी को जानने के लिए हमें छात्रों की जो मूल स्थिति है इसका भी हमें पता लगता है कि बच्चा है वो किस प्रकार प्रभावशाली बनाया जा सकता है अवलोकन के द्वारा उसे देख करके। अब हम देखते हैं कि छात्र वह अपने पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्चा के बारे में पूर्णतः जानकारी प्राप्त करता है। पाठ्यक्रम अवलोकन के पाठ्यक्रम को देखते हैं। हमारा अवलोकन जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत होता है। इसमें हम देखते हैं कि एक मापन और मूल्यांकन की तरह इसका हम अवलोकन का मापन करते हैं। तो हम देखते हैं मापन वह भौतिक वस्तु है जिसको हम नापा या तोला जा सके। जैसे हम इस कक्षा कक्ष को नाप सकते हैं कि अपना कक्षा कक्ष है वो 40 बाई 25 वर्ग फीट का जो होल है, इस होल का ये मापन किसी के द्वारा भी मापने पर 40 बाई 25 ही अंकित होगा। तो मापन एक निश्चित प्रकार का होता है। लेकिन जब हम आंकलन करते हैं तो उनके रहन सहन, खान पान, गुण, धर्म, इसके मनोविचार और मनोदशा का भी आंकलन किया जा सकता है। तो इस प्रकार हम आंकलन करते हैं तो मापन में कुछ विधियों या प्रणालियों का उपयोग किया जाता है। इनमें कुछ प्रणालियाँ हैं, उन प्रणालियों का अधिगम हम नेक्स्ट वीडियो के लिए करेंगे। धन्यवाद, सुप्रभात।